जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई कोड टिप्स में। ओके, आज के वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टडी करते हैं या फिर लर्न करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, ये दो टर्म आ ही जाता है कभी कभी। स्टैटिक प्रोग्रामिंग क्या है और डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है। ओके, स्टैटिक टर्म मीन्स एक होता है स्टेशनरी टर्म। स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड, आपने उसको कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, आप उसको असाइन कर रहे हो। ठीक है, मीन्स मैं अगर आपको सपोज मैंने मान के चला इंटीजर एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 5। ओके, मैं C++ में या फिर जावा में कुछ भी रिटर्न करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होगा, आप मान डायनेमिक ये होगा अगर मैं इंटीजर एक्स वैल्यू इज इक्वल टू गेट वैल्यू फ्रॉम API। ओके, इसका वैल्यू आपको पता है, कंपाइल टाइम में आपको ये चीज़ शो हो रहा है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आपको ये वैल्यू पता नहीं है क्योंकि ये फंक्शन मैंने सपोज मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन लिख दिया, ठीक है। उसमें रिटर्न टाइप रिटर्न कुछ इंटीजर वैल्यू मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैंने उसको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो इस वैल्यू को ये एरर नहीं थ्रो करेगा क्योंकि ये फंक्शन एग्जिस्ट है। ये रहा फंक्शन एग्जिस्ट है, फंक्शन का रिटर्न टाइप भी उसको रिटर्न कर रहा है। अब वो रिटर्न टाइप में क्या वैल्यू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो सब कुछ सही है। ओके, लेकिन आपको इसको पता नहीं है वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टैटिक में आपको पता है इसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या फ़र्क है। तो स्टैटिक है जो आपको एक बेसिक आइडिया होगा, हाँ इसका वैल्यू ये हो सकता है या ये फिक्स हो सकता है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। डायनामिक वैल्यू आपको पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा या इसका लाइब्रेरी क्या है। ओके, लाइब्रेरी के अंदर क्या है, वो कुछ उसका अंदर का ऑपरेशन क्या चल रहा है उसको आपको कुछ आइडिया नहीं है। आपने वैल्यू पास कर दिया, डाटा सेव कर दिया, ठीक है, वो आपका डायनामिक में चला गया। मीन्स मेरा कहने का मतलब है स्टैटिक जो है आपको एक फ्रेश कॉपी देता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डायनामिक जो है आपका ऑलरेडी एक बना एप्लीकेशन है, आपका उसका फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज करना है या इंजेक्ट करना है आपका एप्लीकेशन में, वो है आपका डायनामिक। मैं अगर कोडिंग पर्सपेक्टिव से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो स्टैटिक लैंग्वेजेस क्या है और डायनामिक लैंग्वेजेस क्या है। स्टैटिक लैंग्वेजेस वो है जो आपको फ्रेश कॉपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देता है या फिर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके एक लाइब्रेरी बना सकते हो थर्ड पार्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया,
ये बेसिक मैं ये कर रहा हूँ। ये आपको फैसिलिटी देता है एक लाइब्रेरी बनाने के लिए। आपका इस C++ जावा का लाइब्रेरी को कोई थर्ड पार्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कौन कौन सा है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो है जो लाइब्रेरी को यूटिलाइज करता है, मीन्स उसमें कोडिंग बहुत कम होता है, लेस कोडिंग होता है। स्टार्टिंग में आपका कोडिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है इस लाइब्रेरी में क्या, मीन्स आपको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, डायनेमिक। और स्टार्टिंग में क्या है, आपके पास एक सिनेरियो आ गया, आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, आपको एक नया कॉपी बनाना है। ओके, अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दूँ, आप एक कोई पटर शॉप को चला गया, क्ले पॉट जो बनाते हैं, ठीक है, आप उनको बोलिएगा मेरे को ऐसे स्टाइल का ये चाहिए, वो क्या करेगा, तुरंत आपको एक फ्रेश कॉपी का एक क्ले पॉट बना के दे देगा। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, आप एक होलसेल मार्केट पे जा रहे हो, आपको हमको सब कुछ अवेलेबल हो कि क्ले पॉट का कलर क्या है, क्ले पॉट का साइज़ क्या है, क्ले पॉट का वेराइटीज़ क्या है। इवन क्ले पॉट को छोड़ के अदर मटेरियल भी अवेलेबल होता है, प्लास्टिक मटेरियल रहता है, स्टील का मटेरियल अवेलेबल रहता है, स्टील यूटेंसिल्स रहता है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल रहता है। आपको वहाँ पर बहुत वैरायटी मिलेगा होलसेल में, ठीक है ना। और वो होलसेल क्या करता है, वो क्ले पॉट के लिए जो क्ले पॉट बनाता है सप्लायर या मर्चेंट या फिर वेंडर, उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से क्ले पॉट मंगा देता है। एल्यूमिनियम जो यूटेंसिल्स बनाता है, वो उनसे कांटेक्ट करके उनका यूटेंसिल्स ले आता है। स्टील का यूटेंसिल्स बनाने वाला स्टील के वेंडर को कांटेक्ट करके मंगा देता है। मीन्स एक डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को कॉल करके वो डाटा इंपोर्ट कर लेता है, अपनी जगह रख देता है, और जैसे ही कस्टमर जाते हैं कि इसको ये रिक्वायरमेंट है, वो सर्च करके वो तुरंत सर्व कर देते हैं। लेकिन अगर आप अगर जाओगे क्ले पॉट के शॉप में जाओगे और वहाँ पर बोलोगे मेरे को एल्यूमिनियम, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको आइडिया है, आपको क्ले पॉट ही चाहिए, आपको आइडिया, आपको क्ले पॉट चाहिए, और आप उनको बोलिएगा मेरे को इस शेप का, इस कलर का और इस डिज़ाइन का मेरे को क्ले पॉट चाहिए। आपने उसको रिक्वायरमेंट दे दिया, ठीक है। अब क्ले पॉट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से आपको डिलीवरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया। सो यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक कौन कौन है? स्टैटिक प्रोग्रामिंग अगर देखा जाए तो क्ले पॉट, या फिर इंडिविजुअली स्टील मैन्युफैक्चरर, या फिर स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर, या फिर इंडिविजुअली हो गया आपको कॉपर यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर, या फिर एल्युमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर। ओके, ठीक है। ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्टैटिक, ठीक है। और डायनेमिक में मैं अगर बोलूँ डायनेमिक क्या है? शॉपकीपर्स, होलसेल, मॉल्स और डिफरेंट जो जनरल स्टोर्स होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सारे वेंडर्स को, सारे सप्लायर, सारे मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा अपने पास रख लेते हैं। फिर उसी हिसाब से उनको जो जैसा रिक्वायरमेंट हो उनको सर्व करते हैं, या फिर उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लेकिन स्टैटिक के केस में क्या हुआ, आपको उनको शुरू से आपको बताना पड़ेगा आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सो अगर मैं बोला जो फ्रंट लाइन वॉरियर के हिसाब से और हार्डवेयर
कनेक्टिव कॉन्टैक्ट के जो एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट करता है, जो ये काम करता है। स्टैटिक। डायनेमिक क्या है, ये एक लेयर में ये सिर्फ क्या करता है, एपीआई कॉल करता है या फिर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करके ऑलरेडी जो इनबिल्ट ऑलरेडी जो फंक्शनलिटी अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके फंक्शनलिटी को और फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ स्टैटिक क्या है, इट इज़ ए स्टैटिक, वेरी स्टैटिक। द कंपाइलर मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन about all classes and functions at compile time. You can extend an extension is a basic है। Objective-C is dynamic। क्यों? हाँ, Objective-C इसलिए डायनेमिक क्योंकि यहाँ पर जितना भी लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं ना वो सब C++ का लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं। And since in real life you will probably be using Swift in the presence of Cocoa, you can use the Objective-C runtime to inject methods in Swift। yes, Swift में भी हम लोग कभी कभी Objective-C का लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। Objective-C में C++ का C का लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो ये सब डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया। ओके, और स्टैटिक प्रोग्रामिंग, हाँ, C++, जावा, ये बेसिकली आता है। डायनेमिक में आ गया आपका VB आ गया, पाइथन हो गया, ये सब आपका डायनेमिक प्रोग्राम, क्योंकि ये सब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इज दैट बिफोर रनिंग द प्रोग्राम इफ द डाटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल इज चेक्ड एंड वेरीफाइड देन इट्स स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल, यस, आपको वेरीफाई, आपको पता है डाटा टाइप क्या है, क्या यूज नहीं, क्या नहीं कर रहे हो। डायनेमिक में आपको कुछ पता नहीं क्या रिटर्न, क्या वहाँ से मीन्स एक तरह से कह सकते हो, वहाँ से आपको रिटर्न क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, आप उसको रन टाइमली चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या आ रहा है। अगर सूटेबल, अगर ऑब्जेक्ट का टाइप कंपेटेबल नहीं हुआ तो क्रैश करने का चांसेस ज़्यादा भी रहता है। इफ देयर इज इनवैलिड असाइनमेंट ऑफ ए वेरिएबल दैट वायलेट्स इट्स डाटा टाइप देन एन एरर इज गिवन फॉर दैट। यस, अगर आपका रिटर्न टाइप ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर आपको रिटर्न टाइप पता नहीं रहता है, स्टैटिक में आपको रिटर्न टाइप आइडिया होता है। डायनेमिक लैंग्वेजेस लाइक एरा, पाइथन, रूबी, पर्ल, ये सब क्या डायनेमिक, ये सब लाइब्रेरीज मीन्स थर्ड पार्टी और C++ लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं एंड इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज प्रोग्रामर एफिशिएंसी। यस, ये आप प्रोग्राम के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो यू कैन इम्प्लीमेंट फंक्शनलिटी विथ लेस कोड। मैंने जैसे पहले बोला था, इसमें लेस कोडिंग का बहुत कम काम होता है। इसमें जितना कोडिंग का काम हम लोग लाइब्रेरी बनाने में लगते हैं ना, उतना हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करने में नहीं लगता है। क्योंकि एक कॉल में आपका RS आउट हो जाता है, एक कॉल में आपका सर्चिंग हो जाता है, एक कॉल में आपका डाटा का सबस्ट्रिंग निकल जाता है, काउंट निकल जाता है। जो हम लोग काउंट करते हैं वो कैसे होता है, हम लोग स्ट्रिंग डॉट काउंट करते हैं, ये एक तरह से API है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर मैं उस चीज़ को अगर मैं प्रोग्रामेटिकल रखा तो काउंट को हम लोग कैसे करेंगे, 1 by 1 एक स्टेप करके काउंट होता है। तो वो जो लाइब्रेरी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बना होगा, C++ में कहीं पर तो बना होगा। तो ये कंसेप्ट है। ए स्टैटिक लैंग्वेज C++ इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज हार्डवेयर एफिशिएंसी। यस, क्योंकि आपको ये मैंने बोला था ना, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स है C++, क्योंकि इनका इंटरेक्शन ज़्यादा आपका हार्डवेयर से ज़्यादा होता है। सो दैट द कोड यू राइट एग्जीक्यूट एज क्विकली एज पॉसिबल। ये देखो, स्टैटिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। स्टैटिक में क्या है, टाइप चेकिंग अकर्स एट कंपाइल टाइम, ये रन टाइम होता है। ये वाला जो ना, ये रन टाइम होता है। वेरिएबल्स don't need to define before they are used. String
my name is John. ये variable must be defined before they are used. Variables are bound to a data type. हाँ, स्टैटिक में आपको डिफाइन करता है डाटा टाइप, लेकिन डायनेमिक में क्या है, आपको रिटर्न टाइप आपको आइडिया नहीं रहता है क्या रिटर्न कर रहा है वहाँ से, ऑब्जेक्ट का क्या टाइप होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत मुश्किल है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत। सो उस केस में आपको ही खुद आपको मॉनिटर करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट टाइप इंटीजर है, ऑब्जेक्ट टाइप आरे है, ऑब्जेक्ट टाइप कलेक्शन है, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप डिक्शनरी टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप बुलियन टाइप है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न कर रहा है। स्टैटिक ये स्लोअर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ, लाइफ साइकिल इसका स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा इसका कोडिंग लिखना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक सी में एक लाइब्रेरी, सी प्लस में एक लाइब्रेरी लिखिए जिसका फंक्शनलिटी ये रहेगा कि आपके पास जो स्ट्रिंग पास हो रहा है उसमें से पर्टिकुलर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग पास किया, माई नेम इज़ mycodetips.com, ओके। मेरे को उस स्ट्रिंग में से सिर्फ कोड को एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी सबको फिल्टर कर देना है, ठीक है। API तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा, एक एक करके पूरा लाइन वाइज एक एक करके लाइन लिखना पड़ेगा, फिर आपको उस कोड को उस स्ट्रिंग को मैच करना पड़ेगा। लेकिन डायनेमिक क्या है, आपने एक स्ट्रिंग पास किया, उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग पास कर दिया, कोड रिप्लेस हो गया, ख़त्म। सो डायनेमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक बहुत फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है स्टैटिक में। टाइप सेफ्टी ऑन रन टाइम आज सॉल्व इन कंपाइल टाइम। हाँ, टाइप सेफ्टी क्योंकि यहाँ पर आपको पता रहता है कि क्या है, आपका डाटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप कहाँ से आ रहा है, फंक्शन है। यहाँ पर गड़बड़ है, रिटर्न टाइप आपको पता ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है या इंटीजर रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है स्टैटिक और डायनेमिक का एक मिक्सअप था। स्टैटिक में और क्या है, स्टैटिक आप परफॉर्मेंस बेस पे बहुत अच्छा रहता है और आप डिबगिंग भी उसको इजी कर सकते हो, और डायनेमिक में भी आप उसमें भी डिबग, क्योंकि वो लाइब्रेरी बेस होता है ना, तो डिबगिंग बहुत इजी रहता है। लेकिन डायनेमिक में एक होता है कि कंपैटिबिलिटी इशू रहता है, ओके। क्योंकि आप DLL यूज़ कर रहे हो, कब पता नहीं वो जो DLL है वो सपोर्टिव है या नहीं है, तो वो एक डिजास्टर बहुत सा केस में तो एक डेवलपर के लिए एक तो हेल्प बन जाता है कि ये लाइब्रेरी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसका अल्टरनेट कहाँ से करें, कैसे करें। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये एक बहुत बड़ा हेडेक है डेवलपर के लिए। बहुत बार तो हम लोगों ने खुद फेस किया, क्योंकि जब एक्सकोड का लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हो जाता है तो उसमें से बहुत सारे प्रीवियस लाइब्रेरीज डेप्रिकेट हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको अभी फ़िल्टर आउट नहीं करें तो नेक्स्ट वर्जन में ये कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो उस केस में आपका एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे कोई नया वर्जन रिलीज हो तो उसको एक टेस्ट मोड पे लेके या फिर एक POC बना के एक चेक करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर कौन सा लाइब्रेरी का कंपैटिबिलिटी क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत कुछ आपको जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो आपको बहुत से लाइब्रेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लिखना इजी रहता है, लेकिन कैसे काम कर रहा है, बैकडोर में कैसे कर रहा है, बैकएंड में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कर रहे हो, इम्प्लीमेंट। इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको लाइब्रेरीज रेडीमेड मिल जाएगा, ये लाइब्रेरी यूज़ कर लो ये डाटा मिल जाएगा, ये लाइब्रेरी यूज़ करो ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ग्राफिक्स में या फिर
जो इमेज ग्राफिक्स हो, कॉन्टेक्स्ट पे काम कर, मेमोरी में काम करता है। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि वाटर मार्किंग कैसे लगाते हैं, और नॉइज़ कैसे रिमूव करते हैं इमेज से, ARGB से अल्फ़ा चैनल को कैसे हटाते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट होता है जो आपको लाइब्रेरी में आपको रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन बैकएंड में क्या कर रहा है, क्या उसका बिट बाय बिट कैसे चल रहा है, कौन सा पिक्सल के बगल में उसका कलर प्लेटलेट क्या होता है, तो ये आपको डायनामिक लाइब्रेरी मिल जाएगा। लेकिन C++ अगर लाइब्रेरी में अगर देखा जाए तो वो एक और ही लेवल पे प्रोग्रामिंग होता है। ओके, सो ठीक है, आप डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ कीजिए, बेस्ट है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर डायनामिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है इन स्टेट ऑफ स्टैटिक। अगर प्रोग्रामिंग, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिक मीन्स C++ या फिर जावा प्रोग्रामर है ना, तो उनका प्रोग्रामिंग स्टाइल और डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टाइल बहुत डिफर करता है, ठीक है ना। जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग वाले में उनको आइडिया रहता है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ फंक्शन का नाम होता है। कल को अगर ये फंक्शन का नाम चेंज हो गया, फिर डायनामिक में अगर कोई एक लाइब्रेरी आप यूज़ करो, उसका बैकएंड में उसने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया या मेथड का नाम चेंज कर दिया, तो उस केस में फिर से सर्च करो उसका क्या फंक्शन चेंज हुआ है, कौन सा चेंज नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा होता है, हर चीज़ का प्लस पॉइंट रहता है, हर चीज़ का माइनस पॉइंट रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस चीज़ को किस अप्रोच में उसको हैंडल कर रहे हो। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग अच्छा है या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग अच्छा है। बोथ है। स्टैटिक प्रोग्रामिंग उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट भी है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। दोनों ही अपने अपनी जगह पर बेस्ट है, ठीक है। सिर्फ रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जोन पे काम करें, किस लेवल पे। अगर आप लाइब्रेरी जोन पे काम कर रहे हो, फ्रेमवर्क बिल्डअप पे काम कर रहे हो, तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग बेस्ट है। लेकिन आप अगर डाटा विजुअलाइजेशन में काम कर रहे हो, चार्ट मेकिंग या फिर डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, उस केस में डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ट है, ठीक है ना। दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ओके, तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन स्टैटिक और डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो कि टाइप क्या कह सकते हो, जो बोल सकते हैं बोलिए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, सी यू, बाय।